आखिर क्या वजह है कि सरकार का काम है ना सुरक्षा देना। किसी भी धार्मिक त्यौहार होगा, जुलूस होगा, उसकी रक्षा करना भी सरकार का हक है और सरकार को करना चाहिए, जिम्मेदारी है उसकी। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन भागलपुर के 2 दिन के यात्रा पर अतिथि गृह में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि बिहार शरीफ और नालंदा में जो हिंसा हुई है ये सरकार की विफलता बता रही है। अगर सरकार के नियम और प्रशासन कड़े रहती तो ये हिंसा नहीं होती। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सरकार है वो सुशासन की सरकार कहती है, लेकिन बीजेपी के साथ जब थे तो इस प्रकार की हिंसा कभी कुछ हुई नहीं है, लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लगातार मामले ऐसे आ रहे हैं। वहीं आपको हम बताते चलें कि शहनवाज हुसैन ने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर कानून व्यवस्था सही रहती तो बिहार शरीफ और नालंदा के लोग हिंसा पर विश्वास नहीं रखते हैं, वो शांति पर विश्वास रखते हैं, और अगर उनकी प्रशासन सही रहती तो ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं आपको ये भी बताते चलिए कि शहनवाज हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ही बोला। उन्होंने कहा है कि मोदी जी जो हैं वो सबका साथ सबका विकास पर विश्वास करते हैं। क्या कुछ शहनवाज हुसैन बोल रहे हैं, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। हिंसा सर, बिहार में जगह जगह पर हिंसा फैली है, दंगा हो गया है। भागलपुर जमुनिया में भी, नवगछिया में भी हिंसा देखने को मिली रामनवमी के अवसर पर। नहीं, वो देखिए, हिंसा बिहार के हित में नहीं है। कानून का राज स्थापित होना चाहिए। तनाव कहीं भी हो तो सरकार को एक्टिव रहना चाहिए। सरकार अगर एक्टिव होती तो इतनी हिंसा नहीं होती। और अभी भी सबसे अपील करेंगे कि आप हिंसा से दूर रहिए। भागलपुर के लोग जानते हैं कि हिंसा कितना समाज के लिए नुकसानदेह है, और इसलिए सामाजिक सौहार्द बनाना है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। इसी रास्ते पर अगर बिहार सरकार चले तो कहीं पर कोई तनाव नहीं होगा। सबका साथ मतलब एक का साथ एक को छोड़ दो, एक को अपनाओ दूसरे को छोड़ दो, ये नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। इसी रास्ते पे सबको चलना चाहिए। सत्ता पक्ष कहती है कि भाजपा करवा रही है, ये फंडिंग करते हैं दंगाइयों को। जब आप हुकूमत में होते हैं भाजपा के साथ तो अपने आप को आप सुशासन की सरकार कहते हैं, और जब बाहर आते हैं सत्ता से तो बीजेपी एक दिन में इतनी खराब लगने लगती है। मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। यानी जब हम आपके साथ थे तो बहुत अच्छे थे, आज हम बहुत खराब हो गए। ऐसा तो नहीं होता है। हमारा तो कहना है कि आखिर क्या वजह है कि सरकार का काम है ना सुरक्षा देना। किसी भी धार्मिक त्यौहार होगा, जुलूस होगा, उसकी रक्षा करना भी सरकार का हक है और सरकार को करना चाहिए, जिम्मेदारी है उसकी। तो जो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सुशासन तो खुद का, और जब फसाद हो जाए तो बीजेपी का, ये कैसे होगा। भागलपुर से हवाई जहाज, मशीनरी से जहाज़ उड़ना चाहिए और भागलपुर से भी उड़ना चाहिए। तो बिहार सरकार ने उसमें जवाब निगेटिव ही दिया। हमने कहा कि जब तक कहीं भी हवाई जहाज़ उड़ता है तो राज्य सरकार लैंड उपलब्ध कराती है। राज्य सरकार अगर लैंड उपलब्ध कराएगी तो मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा तो आप हमें ज़मीन दो, हम आपको एयरपोर्ट देंगे। तो राज्य सरकार ज़मीन उपलब्ध कराए, भागलपुर में भी कराए। पूर्णिया वाली दिक्कत नहीं ख़त्म कराई उन्होंने, और भी उधर चंपारण की तरफ लोग चाहते हैं। तो और जगह जो आबादी जो मैंने उठाया था, केरल की आबादी 4 करोड़ है, 5 एयरपोर्ट है, और बिहार की आबादी 13 से 14 करोड़ हो गई। एक पटना है, दरभंगा बना, एक गया हमने बनाया। आखिर क्या वजह है कि यहाँ से नहीं, तो बनना चाहिए यहाँ। महागठबंधन कह रही है 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे बिहार से। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समाज की पार्टी है, सबका साथ सबके विकास सबके विश्वास की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का नेता आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। नरेंद्र मोदी जी से अच्छा नेता इस देश को मिलने वाला नहीं है। जनता जान लगा देगी लेकिन नरेंद्र मोदी जी को
प्रधानमंत्री से हटने नहीं देगी। कितनी सीट ला रही है बिहार में? 40 ही लाएंगे, अब 40 ही सीट है तो 40। पिछली बार 39 लाए थे, एक तो बढ़ेंगे इस बार।